शिक्षा केंद्र का प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो स्कूल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। रेडियो स्कूल सुनने वाले सभी बच्चों, अभिभावकों और श्रोताओं, आप सबको मालूम है कि कोरोना संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस बीमारी को रोकने का प्रयास कर रही है। बच्चों, कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार साबुन से अपने हाथ धोएं, आसपास स्वच्छता बनाए रखें और घर पर ही रहकर अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम को सुनें। कार्यक्रम के बाद अभिभावक अपने बच्चों से चर्चा करें कि उन्होंने इस कार्यक्रम में क्या सीखा, उसे लिखने को कहें। पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, इसलिए पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें प्रतिदिन 1 घंटा अवश्य पढ़ें और लेखन कार्य हेतु भी बच्चों को प्रेरित करें। पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने से बच्चे अगली कक्षा हेतु तैयार होंगे। बच्चों, आप सबने रात में तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा, कितने प्यारे लगते हैं। ठीक वैसा ही एक कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे जिसका नाम है झिलमिल। तो देर न करते हुए आपको सुनवाते हैं सामाजिक विज्ञान विषय पर आधारित कार्यक्रम झिलमिल। ध्यान रहे कि परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम झिलमिल एक गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। कक्षा संचालन के दौरान शिक्षक रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि करवाते हैं। चूँकि रेडियो अभी घर पर ही सुनना है, अतः सभी छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावकों से अनुरोध है कि रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार गतिविधि अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम झिलमिल। आप सुनेंगे सर्व शिक्षा अभियान के लिए ईडीसी और यूएसएड द्वारा निर्मित परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम झिलमिल। आज का कार्यक्रम है आओ मानचित्र का उपयोग करें। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें, इतिहास हमें याद करा दे, यूं ही हंसते गाते। झिलमिल झिलमिल। आप सुनेंगे कक्षा 4th और 5वीं के लिए बनाया गया पारस्परिक रेडियो कार्यक्रम झिलमिल। इस कार्यक्रम में हम रेडियो सुनते हुए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर बहुत कुछ सीखेंगे। प्रिय शिक्षक साथियों और छात्रों, आप सभी को दीदी का नमस्कार। इस पारस्परिक रेडियो संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मानचित्रों का उपयोग करना सीखेंगे। इतिहास या भूगोल की पढ़ाई करते समय मानचित्रों के बारे में जानना आवश्यक होता है। इस कार्यक्रम में हम मानचित्रों के महत्व के बारे में, उनको कैसे बनाया जाता है और उनका उपयोग कैसे किया जाता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। ऐसे ही अजीब सी आवाजें मुझे याद है। यही आवाज थी हमारे उड़ने वाले घोड़े की। वो रहा उड़न घोड़ा। कैसी हो मुन्नी? क्या तुम तैयार हो? हम घूमने चलें? मैं तैयार हूँ, पर तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? मुन्नी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारा गांव, तुम्हारी तहसील, जिला, तुम्हारा राज्य और तुम्हारा देश जिसमें तुम रहती हो। मैं तुम्हें वो सब जगह ले जाऊंगा। अब मेरी पीठ पे सवार हो जाओ और कस कर पकड़ लो। ठीक है उड़न घोड़े, अब चलो। कितने अद्भुत पंख हैं, कितने विशाल हैं। ओह, तुम्हारे पंखों पर कितने रंगीन चित्र बने हैं। मुझे कुछ आड़ी और तिरछी रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। कहीं कहीं जगहों के नाम भी हैं। ये कैसे चित्र हैं? ये मानचित्र हैं मुन्नी। मानचित्र? वे क्या होते हैं? मानचित्र का अर्थ है पृथ्वी पर स्थित सचमुच के स्थानों के चित्र। जो भी कुछ पृथ्वी पर है उसे चित्रों के माध्यम से मानचित्र में दिखाया जा सकता है। समझने में कठिन है, पर तुम्हें इनकी क्या आवश्यकता? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मुझे इनकी आवश्यकता पड़ती है।
जहां मुझे जाना है वहां की कई बातें मुझे जाननी होती हैं, और जैसे उनकी दिशा, उन जगहों की, पहाड़ों, नदियों और समुद्र से दूरी, इन मानचित्रों से मुझे अपनी यात्रा की योजना बनाना आसान हो जाता है। क्या तुम कहना चाहते हो कि यदि हमें किसी नदी पर जाना है तो क्या इन मानचित्रों को देखकर मैं समझ पाऊंगी कि वहाँ कैसे जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ठीक मुन्नी, तुम मेरे पंख पर बने मानचित्र के बीचों बीच एक बड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी नीली रेखा देख रही हो? हाँ, मुझे नीली बड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाई दे रही है। वो क्या है? ये है नर्मदा नदी का चित्र। अब तुम नीचे देखो, एकदम नीचे पृथ्वी पर देखो। क्या तुम्हें लंबी सी टेढ़ी मेढ़ी बहती नदी दिखाई दे रही है? हाँ उड़न घोड़े, मैं देख रही हूँ। एकदम नीचे जमीन पर मुझे नदी दिखाई दे रही है। उसका आकार ठीक वैसा है जैसा मानचित्र की नीली रेखा का है। बिल्कुल ठीक। जमीन पर दिखने वाली नदी सचमुच नर्मदा नदी है। देखो, मानचित्र में देखकर हम नदी की ही नहीं बल्कि किसी भी जगह की स्थिति जान सकते हैं जहां हमें जाना है। तो उड़न घोड़े, हमें बताओ कि मानचित्र का उपयोग कैसे किया जाता है, और क्या तुम ये बता सकते हो कि मानचित्र कैसे बनाए जाते हैं? माफ करो मुन्नी, हमारा समय समाप्त हुआ। अब हमें तुम्हारे घर लौटना होगा। ऐसा न कहो उड़न घोड़े, हमें अभी और घूमना है। नहीं, हम अभी नहीं घूम सकते। हम कल फिर मिलेंगे। तब मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर और घुमाऊंगा, ठीक है ना? नहीं नहीं उड़न घोड़े, रुको, सुनो तो। उड़न घोड़े सुनो, सुनो। छात्रों, मानचित्रों के उपयोग के बारे में मैं एक सुंदर गीत सुनाती हूँ। उसे ध्यान से सुनें। बाद में आप लोग भी साथ साथ गाएं। आओ बनाए नक्शा जो सही राह दिखाएगा, क्या है कहाँ है कैसे बसा है हमको बताएगा। अपनी दुनिया कैसी है ये नक्शे से सीखे, जानन छानन पृथ्वी को हम मानचित्र देखें। बस्ती है जीवन वाली या जगह है उजड़ी हुई, जाना है जिस दिशा में नक्शा हमें पहुँचाएगा। छात्रों, अब सब मिलकर गाओ। आओ बनाए नक्शा जो सही राह दिखाएगा, क्या है कहाँ है कैसे बसा है हमको बताएगा। अपनी दुनिया कैसी है ये नक्शे से सीखे, जानन छानन पृथ्वी को हम मानचित्र देखें। बस्ती है जीवन वाली या जगह है उजड़ी हुई, जाना है जिस दिशा में नक्शा हमें पहुँचाएगा। छात्रों, मानचित्र क्या होते हैं और किस काम आते हैं, ये अब हम जान गए हैं। अब हम सचमुच एक मानचित्र बनाएंगे। शिक्षक छात्रों से पूछें कि वे कहाँ का मानचित्र बनाना चाहते हैं। शिक्षक, आपके छात्र शायद भारत या मध्य प्रदेश का या अपने जिले का या तहसील का मानचित्र बनाने की इच्छा रखते होंगे, परंतु छात्रों, शुरुआत में हम सरल सा मानचित्र बनाएंगे। सबसे पहले अपनी कक्षा का मानचित्र बनाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम एक ऐसा मानचित्र बनाएंगे जिसमें दिखाया जाएगा कि कक्षा में क्या क्या है और वो कहाँ कहाँ पर है। शिक्षक कक्षा के ब्लैक बोर्ड पर अपनी कक्षा का मानचित्र बनाने के लिए तैयार रहें और छात्रों से कहें कि वे आपके बनाए मानचित्र को देखकर अपनी कॉपियों में वैसा ही मानचित्र बनाएं। शिक्षक
अब अपनी कक्षा की फर्श का आकार बोर्ड पर बनाएं। कक्षा की दीवारें बाहरी सीमाएं होंगी। शिक्षक अब छात्रों से कहें कि वे अपनी कॉपियों में कक्षा के फर्श का आकार बनाएं। छात्रों, कक्षा का फर्श कॉपी में आयताकार रूप में बन गया है। शिक्षक अब उस आयताकार के मध्य में एक खड़ी रेखा बनाएं और खड़ी रेखा के बीचों बीच एक आड़ी रेखा बनाएं, जिससे आयताकार 4 बराबर के हिस्सों में बंट जाए। शिक्षक अब आप ऐसी ही 2 रेखाएं आयताकार में बनाने में छात्रों की मदद करें। छात्रों, आपने आयताकार को 4 बराबर के भागों में बांट दिया है। याद रखें कि आयताकार आपकी कक्षा को दर्शाता है। एक खड़ी और एक आड़ी रेखा जो आपने आयताकार में बनाई है, वे वास्तव में कक्षा में नहीं है, परंतु इन रेखाओं से हमें कक्षा में रखी वस्तुओं का स्थान निश्चित करने में मदद मिलेगी। अब छात्रों, कल्पना करें कि खड़ी और आड़ी रेखा जो आपने बनाई है, उन्हें आप कक्षा में देख सकते हैं। इन रेखाओं से कक्षा 4 भागों में बंट जाएगी। शिक्षक हाथ के इशारे से अब छात्रों को कक्षा में बनाई गई काल्पनिक रेखाओं को दिखाएं। इस मानचित्र में हमें कक्षा में रखी चीजों को दिखाना है। छात्रों, अपनी कक्षा में चारों ओर देखें और विचार करें कि ब्लैक बोर्ड कहाँ है, खिड़कियां, दरवाजे, शिक्षक की टेबल कहाँ है और आप कहाँ बैठे हैं। शिक्षक किसी छात्र से पूछें कि दरवाजा इन 4 हिस्सों में से किस हिस्से में है। छात्रों से ब्लैक बोर्ड पर बने मानचित्र में इसे इंगित करने को कहें। प्रिय शिक्षक, अब किसी छात्र से मानचित्र में खिड़कियों की स्थिति कहाँ-कहाँ है दिखाने के लिए कहें। खिड़कियां 1 से अधिक हिस्सों में भी हो सकती हैं। शिक्षक अब किसी छात्र से कहें कि वो ये दिखाए कि ब्लैक बोर्ड उस मानचित्र के 4 हिस्सों में से किस हिस्से में है। बहुत अच्छा, हमने दरवाजा, खिड़कियां और ब्लैक बोर्ड की सामान्य स्थिति मानचित्र में दिखा दी, परंतु उन सभी की सही सही स्थितियां दिखाना आवश्यक है। इसलिए इन 4 हिस्सों को और 4-4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। शिक्षक अब ब्लैक बोर्ड पर बने मानचित्र में बाईं ओर के ऊपर वाले चौकोर खाने में एक खड़ी और आड़ी रेखा खींचकर उस चौकोर खाने को 4 हिस्सों में बांटें। अब छात्रों से उनकी कॉपियों में भी ऐसा ही करवाने में उनकी मदद करें।
शिक्षक और छात्रों, अब ऊपर वाले दाहिने चौकोर खाने को भी इसी तरह 4 बराबर के हिस्सों में बांटें। शिक्षक और छात्रों, अब नीचे वाले बाएं चौकोर खाने को इसी तरह 4 हिस्सों में बांटें। शिक्षक और छात्रों, इसी तरह नीचे वाले दाहिने चौकोर खाने को भी 4 बराबर के हिस्सों में बांटें। छात्रों, अब हमारे मानचित्र में 16 एक जैसे खाने हो गए हैं। अब कक्षा में रखी चीजों का मानचित्र में सही स्थान जानना आसान है। हम ब्लैक बोर्ड से शुरू करते हैं। प्रिय शिक्षक, अब किसी छात्र से कहें कि कक्षा का ब्लैक बोर्ड मानचित्र के किस चौकोर खाने में है, पहचानें। हो सकता है ब्लैक बोर्ड एक से अधिक चौखानों में फैला हो। शाबाश। अब शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर बने मानचित्र में एक मोटी सी रेखा बनाकर ब्लैक बोर्ड का सही स्थान मानचित्र में दिखाएं। बच्चों से भी इसी तरह की रेखा उनकी कॉपियों में बनवाने में मदद करें। शाबाश। शिक्षक अब किसी अन्य छात्र से पूछें कि कक्षा का दरवाजा मानचित्र के किस चौखाने में पड़ेगा। ठीक है। शिक्षक छात्रों से कहें कि वे दरवाजे की सही स्थिति दिखाने वाला एक छोटा गोला उनकी कॉपियों वाले मानचित्र में बनाएं। बाद में आप भी ब्लैक बोर्ड पर बने मानचित्र में इसी तरह का गोला बनाएं, जिससे छात्रों को पता लगे कि उन्होंने इसे सही ढंग से इंगित किया है या नहीं। छात्रों, क्योंकि दरवाजा कक्षा की दीवार में बना है, इसलिए आपका बनाया हुआ गोला आयताकार की बाहरी रेखा पर बना होना चाहिए। अब शिक्षक किसी छात्र से पूछें कि ब्लैक बोर्ड पर बने मानचित्र में खिड़कियां किन चौखानों में पड़ेंगी। शाबाश। शिक्षक छात्रों से कहें कि वे अपनी कॉपियों में बने मानचित्र में जिन जिन खानों में खिड़कियां पड़ती हैं, उनमें छोटे छोटे त्रिभुज बनाएं। बाद में आप भी बोर्ड पर बने मानचित्र में यही करें, जिससे छात्र जान सकें कि उन्होंने खिड़कियों की स्थिति ठीक दर्शाई है या नहीं। छात्रों, अब हमें मानचित्र में एक और महत्वपूर्ण बात दिखानी है। तुम जहां बैठे हो वो स्थान। अपनी उंगली से अपने मानचित्र में वो खाना दिखाओ जहां तुम्हारे बैठने का स्थान है। क्या तुम किसी दरवाजे या खिड़की के पास बैठे हो? ये जानने से तुम्हें अपनी जगह मानचित्र में ढूंढना आसान हो जाएगा। इस बात को ध्यान पूर्वक सोचो। याद रखो, प्रत्येक छात्र का उत्तर अलग अलग होगा।
जब तुम अपना स्थान मानचित्र में निश्चित कर लो, तब उस चौखाने में क्रॉस यानी गुणा का निशान लगाओ। बहुत अच्छा छात्रों, अब हमारे मानचित्र में पहले से अधिक जानकारी मिलती है। इस मानचित्र में कक्षा का फर्श, ब्लैक बोर्ड का स्थान, मुख्य दरवाजा, खिड़कियां और जिस जगह तुम बैठे हो वे स्थान दिखाए गए हैं। बधाई हो, इस बात पर तालियां बजाओ बच्चों। छात्रों, अब हम इस मानचित्र में कक्षा की और भी कई चीजें दिखा सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद तुम लोग ये कर सकते हो। छात्रों, अगर तुम मानचित्र को ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि उसमें 4-4 चौखानों की 4 पंक्तियां हैं। 4-4 चौखानों की 4 खड़ी और 4 आड़ी पंक्तियां। खड़ी पंक्ति को हम नाम देंगे स्तंभ और आड़ी पंक्ति को पंक्ति। स्तंभ है ऊपर से नीचे की ओर जाने वाले चौखाने और पंक्ति है बाईं ओर से दाहिनी ओर जाने वाले चौखाने। छात्रों, अब हम इन चौखानों के स्तंभों और पंक्तियों को अंकों और अक्षरों के माध्यम से पहचानेंगे। शिक्षक, अब आप ब्लैक बोर्ड पर बने मानचित्र में जैसा मैं कहूं लिखकर छात्रों को समझाते जाएं। छात्रों, अब तुमने चौखानों के खड़े स्तंभ देख लिए हैं। इन्हें अब हम 1, 2, 3 और 4 के नाम से जानेंगे। बाईं ओर के सबसे ऊपर वाले चौखाने के ऊपर अंक 1 लिखें। छात्रों, अब अंक 1 के स्तंभ के पास वाले सबसे ऊपर वाले चौखाने के ऊपर लिखें अंक 2। छात्रों, अब अगले खड़े स्तंभ के ऊपर लिखें अंक 3 और उसके बाद वाले पर 4। छात्रों, हमने खड़े स्तंभों का नाम दे दिया है 1, 2, 3 और 4। अब हम आड़ी पंक्तियों को नाम देंगे। स्तंभ 1 के सबसे ऊपर वाले चौखाने की बाईं ओर लिखें अक्षर अ। अब स्तंभ 1 के चौखाने अ के नीचे वाले चौखाने की बाईं ओर लिखें अक्षर ब। अब स्तंभ 1 के चौखाने अ के नीचे वाले चौखाने की बाईं ओर लिखें अक्षर ब। अब ब के नीचे वाले चौखाने के बाईं ओर लिखें अक्षर स और उसके नीचे वाले चौखाने के बाईं ओर लिखें अक्षर द। छात्रों, अब हमने आड़ी पंक्तियों को भी अ, ब, स और द नाम दे दिए हैं। छात्रों, राजू, मुन्नी और बबलू ने भी आपकी तरह ही मानचित्र बना लिए हैं और उन्होंने चौखानों की आड़ी पंक्तियों और खड़े स्तंभों को भी आप लोगों की तरह ही नाम भी दे दिए हैं। अब मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ।
आप सभी हमारी बातों को ध्यान से सुने। राजू, मुन्नी और बबलू, क्या तुम तैयार हो? जी हाँ दीदी, हम सब तैयार हैं। शिक्षक, मेरे प्रश्नों के उत्तर में राजू, मुन्नी और बबलू कक्षा की जो भी जगहें मानचित्र में दिखाएं, वे जगहें आप भी छात्रों को ब्लैक बोर्ड पर बने मानचित्र में दिखाते जाएं। हाँ मुन्नी, अब तुम बताओ, तुमने अपने बैठने की जगह मानचित्र में कहाँ दिखाई है? दीदी, मैंने मानचित्र में अपनी जगह गुणा का चिन्ह लगाकर दिखाई है। ये जगह आड़ी पंक्ति में ब और खड़े स्तंभ अंक 3 में है। इस तरह मेरी जगह मानचित्र में ब 3 पर है। राजू, अब तुम बताओ, तुमने अपनी जगह कहाँ दिखाई है? दीदी, मैंने भी गुणा का निशान लगाया है। यह जगह आड़ी पंक्ति स और खड़े स्तंभ 2 में है, इसलिए मेरी जगह मानचित्र में स 2 पर है। अरे वाह। बबलू, अब तुम बताओ, तुमने अपनी जगह कहाँ दिखाई है? दीदी, मैंने आड़ी पंक्ति द में और खड़े स्तंभ 1 में गुणा का निशान लगाया है, इसीलिए मानचित्र में मेरा स्थान द 1 है। अब छात्रों, ये बताओ, मट्टू की जगह कहाँ है? यदि मट्टू ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह नाचते रहेगा तो इसकी सही जगह कैसे मानचित्र में दिखा सकते हैं? छात्रों, तुमने सुना, मुन्नी और अन्य ने मानचित्र में अपने स्थानों को आड़े और खड़े चौकोरों के नाम से कैसे समझाया। अब तुम्हें भी यही करना है। तुम लोगों ने भी अपने अपने स्थानों को मानचित्र में गुणा का निशान लगाकर दिखाया है। शिक्षक, अब कक्षा में अलग अलग हिस्सों में बैठे 5 छात्रों को चुनकर उन्हें अपनी जगह खड़े होने को कहें। शिक्षक, अब पहले छात्र से कहें कि वो अपना स्थान आड़ी पंक्ति और खड़े स्तंभों के नाम से बताए। शिक्षक, अब दूसरे छात्र से उसका स्थान बताने को कहें। शिक्षक, अब तीसरे छात्र से उसका स्थान बताने को कहें। शिक्षक, अब चौथे छात्र से उसका स्थान बताने को कहें। शिक्षक, इसी तरह अब 5वें छात्र से उसका स्थान बताने को कहें। धन्यवाद शिक्षक। छात्रों को धन्यवाद देकर उन्हें बैठने के लिए कहें। शिक्षक, इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद यही प्रयोग कक्षा के अन्य छात्रों के साथ करें। छात्रों, हमने कक्षा में अपना स्थान कहाँ है ये मानचित्र में दिखाना सीखा। इसी तरह हम बड़े मानचित्रों में भवन, नदियां, जंगल आदि के स्थान दिखा सकते हैं। प्यारे छात्रों, अब तक हमने ये सीखा कि मानचित्र या नक्शे क्या होते हैं और पृथ्वी पर होने वाली जगहों को ढूंढने के लिए या वहां की अन्य बातें जानने के लिए हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। हमने अपनी कक्षा का मानचित्र बनाना भी सीखा। शिक्षक, हम जो भी मानचित्र या मानचित्र बनाएंगे उन्हें भूगोल की अन्य जानकारियों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। शिक्षक, कक्षा के मानचित्रों में छात्र उस कमरे में रखी अन्य वस्तुओं को भी विभिन्न चिन्हों द्वारा दिखा सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद छात्रों से कहें
कि वे अपने घर की रसोई घर का मानचित्र भी बनाएं। अगले कार्यक्रम में हम इससे भी बड़ी जगह का मानचित्र बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। यह था सामाजिक विज्ञान विषय पर जानकारी देता कार्यक्रम झिलमिल। अब हम आपको सुनवाते हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। ध्यान रहे कि यह कार्यक्रम भी पिछले कार्यक्रम की तरह परस्पर रेडियो संवाद पर आधारित है। इसमें भी रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि की जानी है। छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावक रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार बच्चों से गतिविधियां अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। हे राजू, हे चंदा, कम ऑन। Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. We shall listen and learn English. Come let us go to school. You are listening to English is Fun, Lesson 27. डियर टीचर एंड स्टूडेंट्स, कल हमने इन, आउट और वॉक, रन का अर्थ सीखा। आज हम कुछ नए शब्दों के अर्थ सीखेंगे, जैसे बिगिन और एंड। इसके साथ ही हम काउंटिंग का अभ्यास करेंगे, लेकिन इस पाठ को हम एक छोटी सी बातचीत से शुरू करेंगे, जिससे आपके शब्द भंडार का अभ्यास हो जाए। कृपया छात्रों को रेडियो ध्यान से सुनने को कहें। Good evening, Tulsi. Good evening, Raju. Where is Chanda? Chanda? I thought she was here. No, Raju. Chanda is not here. Let's go to her home. Good evening, Tulsi. Good evening, Chanda. Good evening, Chanda. I thought you were here. No, Raju. I was at home. Chanda, well, now you are here. Are you ready to play? No, Raju. I can't play this evening. I was helping my father with the goats, but when we counted, we had 6 goats instead of 7. Oh no! तुम्हारा मतलब है कि एक बकरी गुम हो गई है। वह जरूर भटक गई होगी। Yes, तुलसी। शिक्षक छात्रों से पूछें कि क्या वे समझ गए कि चंदा के साथ क्या हुआ था। यदि नहीं, तो कृपया उन्हें बताएं कि चंदा अपने पिता की सहायता कर रही थी और एक बकरी गुम हो गई। शिक्षक छात्रों से पूछें कि कितनी बकरियां गुम हुईं। One goat. क्या हुआ है? एक बकरी गुम होने की बात चल रही है। गुड इवनिंग सियान। चंदा अपने पिता की बकरियां गिनवाने में सहायता कर रही थी और उसकी एक बकरी गुम हो गई। Yes, Sian. Chanda has 6 instead of 7 goats. Well, Chanda, I will help you. What does your goat like? The goat likes songs. Then let's sing a song for the goat. शिक्षक छात्रों से पूछें कि बकरी को क्या पसंद है। Songs. The goat likes songs. शिक्षक अब छात्रों को बताएं कि सियान बकरी के लिए एक गीत गाने के लिए बोल रहे हैं। छात्रों से पूछें कि सियान कौन सा गीत गाएंगे।
राजू, चलो एनिमल सॉन्ग गाते हैं, शायद गोट इसे पहचान जाए। Yes, Sian. I will sing the animal song. Listen to the cock say cock-a-doodle-doo. Listen to the goat say bleat, bleat, bleat. Listen to the bird say tweet, tweet, tweet. Listen to the dog say ruff, ruff, ruff. Listen, Chanda. Chanda, let's sing again. शिक्षक छात्रों से पूछें कि क्या सियान का सुझाव काम आया? शिक्षक छात्रों से कहें कि वे भी राजू के साथ एनिमल सॉन्ग गाकर बकरी को वापस बुलाने में चंदा की मदद करें। Listen to the cock say cock-a-doodle-doo. Listen to the goat say bleat, bleat, bleat. Listen to the bird say tweet, tweet, tweet. Listen to the dog say ruff, ruff, ruff. Yay! Thank you, Sian. Oh, that goat is loud. यस चंदा, गोट की आवाज लाउड है, पर यह अच्छा है कि हमने इसे ढूंढ लिया। Thank you, Sian and Raju. I have to go home now. गुड बाय चंदा। गुड बाय राजू। शिक्षक छात्रों से पूछें कि राजू ने कौन सा गीत गाया। द एनिमल सॉन्ग गुड। शिक्षक छात्रों से पूछें कि राजू ने कितनी बार गाया। टाइम्स एनिमल सॉन्ग गाया। टू टाइम्स गुड। शिक्षक छात्रों से पूछें कि चंदा ने गोट की आवाज के बारे में क्या क्या कहा था। वह साउंड लाउड था या सॉफ्ट। लाउड। द गोट वॉज लाउड। शिक्षक छात्रों से पूछें कि चंदा कहाँ गई। होम। चंदा वेंट होम। शिक्षक छात्रों से पूछें कि क्या राजू चंदा के साथ गया था या नहीं। यस, राजू वेंट टू चंदाज होम। शिक्षक, आपने देखा कि साधारण प्रश्न पूछने से छात्र कहानी समझ जाते हैं। उन्हें इंग्लिश शब्दों का उपयोग करते हुए उत्तर देने को प्रोत्साहित करें। उदाहरण के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं, राजू ने कौन सा गीत गाया, राजू ने गीत कितनी बार गाया, या चंदा के पास कितनी बकरियां थीं, 6 या 7 आदि। आपके पास 1 मिनट का समय है।
शिक्षक अब हम छात्रों को कोई गतिविधि करने को कहेंगे और स्टैम्प, स्नैप और क्लैप शब्दों का अभ्यास करेंगे। कृपया छात्रों को रेडियो के निर्देश ध्यान से सुनने को कहें। गर्ल्स, स्टैंड अप। गर्ल्स, सिट डाउन। बॉयज, स्टैंड अप। Boys, sit down. Girls, clap your hands 4 times. Boys, snap your fingers 3 times. Girls, stand up. Girls, stamp your feet 5 times. Girls, sit down. Boys, stand up. Boys, stamp your feet 7 times. Boys, sit down. Girls, snap your fingers 2 times. Boys, clap your hands 6 times. Good work, students. शिक्षक, अब हम प्रोनाउन ही और शी एवं यस और नो को वाक्यों में बोलने का अभ्यास करेंगे। Chanda, stamp your feet. Raju, is Chanda stamping her feet? Yes, she is. Raju, clap your hands. Chanda, is Raju stamping his feet? No, he is not. Chanda, is Raju clapping his hands? Yes, he is. शिक्षक, कृपया छात्रों को yes, he, she and no, he, she isn't का अर्थ स्थानीय बोली में समझाएं। शिक्षक कृपया छात्रों को याद दिलाएं कि ही शब्द का प्रयोग बॉयज और मैन के लिए और शी शब्द का उपयोग गर्ल्स और वुमेन के लिए किया जाता है। शिक्षक कृपया छात्रों को राजू के बाद यस ही इज और यस शी इज बोलकर अभ्यास करने को कहें। Students say, yes, he is. Students say, yes, she is. शिक्षक कृपया छात्रों को चंदा के बाद नो ही इज नॉट और नो शी इज नॉट बोलकर अभ्यास करने को कहें। Students say, no, he is not. Students say, no, she is not. शिक्षक अब आपको प्रोनाउंस के उपयोग का अभ्यास करने में छात्रों की मदद करने के लिए एक
गतिविधि करनी है। शिक्षक, कृपया एक बॉय और एक गर्ल को कक्षा के सामने बुलाएं। शिक्षक, कृपया बॉय को स्टूडेंट 1 और गर्ल को स्टूडेंट 2 का नाम दें। शिक्षक, कक्षा के सामने खड़े बच्चों से कहें कि वे रेडियो के निर्देशों का पालन करें और उसी समय रुकें जब रेडियो से उन्हें स्टॉप कहा जाए। शिक्षक, बाकी कक्षा से कहें कि तुलसी और मैं उनसे स्टूडेंट 1 और 2 की गतिविधि के बारे में प्रश्न पूछेंगे। उन्हें यस, नो, ही, शी, इज, इजंट में उत्तर देना होगा। कृपया उत्तर देने में बच्चों की मदद करें। Student number 1, clap your hands. Teacher, is student 1 clapping? Yes, he is. Students, is student 1 clapping? Yes, he is. Student number 1, stop clapping. Student number 2, stamp your feet. Teacher, is student number 2 clapping? No, she isn't. Students, is student number 2 clapping? No, she isn't. Teacher, is student number 2 stamping? Yes, she is. Students, is student number 2 stamping? Teacher, now please ask student 1 and 2 to sit down. शिक्षक, अब अन्य 2 छात्रों को कक्षा के सामने बुलाएं। इस बार आप उन्हें कोई गतिविधि करने को कहें और बाकी कक्षा से पूछें कि स्टूडेंट 1 और 2 क्या कर रहे हैं। जैसे, इज स्टूडेंट नंबर 1 क्लैपिंग? कृपया छात्रों को यस, नो, ही, शी, इज, इजंट का उपयोग कर उत्तर देने में मदद करें। आपके पास 1 मिनट का समय है। शिक्षक छात्रों को बताएं कि अब हम जानवरों को उनकी आवाज से पहचानेंगे और उनकी आवाज निकालेंगे। That's a cow.
That's a horse. शिक्षक छात्रों को That's a का प्रयोग कर जानवरों की पहचान करने को कहें। That's a cock. That's a dog. That's a frog. That's a goat. That's a bird. Very good, students. शिक्षक अब हम begin अर्थात शुरू करना और end अर्थात समाप्त करना के अर्थ और उपयोग का अभ्यास करेंगे। कृपया छात्रों से कहें कि वे रेडियो पात्रों की बातचीत ध्यान से सुनें। Chanda, how does English is fun begin? Begin? चंदा, begin का मतलब है शुरू करना। शिक्षक कृपया छात्रों को begin का अर्थ स्थानीय बोली में समझाएं। We begin the lesson with the good morning song. Yes, सभी पाठ गुड मॉर्निंग गीत से शुरू होते हैं। राजू, हाउ डज द लेसन एंड? एंड? यस राजू, एंड का मतलब है समाप्त करना। शिक्षक कृपया छात्रों को एंड का अर्थ स्थानीय बोली में समझाएं। We end the lesson with the goodbye song. करेक्ट, सभी पाठ गुड बाय गीत के साथ समाप्त होते हैं। शिक्षक कृपया कुछ छात्रों से पूछें कि बिगिन शब्द का क्या अर्थ है। उनसे पूछें कि हम अपने इंग्लिश इज फन लेसन को शुरू कैसे करते हैं। इससे हम जान सकते हैं कि छात्रों ने रेडियो की बातचीत को और बिगिन शब्द का अर्थ समझा या नहीं। शिक्षक कुछ छात्रों से पूछें कि एंड शब्द का क्या अर्थ है। उनसे पूछें कि हम अपने इंग्लिश इज फन लेसन को कैसे समाप्त करते हैं। शिक्षक अब हम स्टार्ट और स्टॉप गेम के द्वारा अपना परिचय देने का अभ्यास करेंगे। छात्रों से कहें कि वे ध्यान से सुनें कि रेडियो कलाकार अपना परिचय कैसे देते हैं। उन्हें बताएं कि स्टार्ट स्टॉप खेल में उन्हें भी अपना परिचय इसी प्रकार देने को कहा जाएगा। Good morning. My name is Raju. I am a boy. Good morning. My name is Chanda. I am a girl. शिक्षक अब हम स्टार्ट
और स्टॉप गेम खेलते हैं। कृपया एक छात्र को चौक का एक टुकड़ा दें। छात्रों को बताएं कि जब तुलसी स्टार्ट कहेगी तो उन्हें चौक को एक दूसरे को देते जाना है और जब तुलसी स्टॉप कहेगी तो चौक अपने पास ही रखना है। रेडी स्टूडेंट्स? स्टार्ट। स्टॉप। शिक्षक अब चौक पकड़े हुए छात्र से कहें कि वह गुड मॉर्निंग, माय नेम इज, आई एम अ बॉय, गर्ल कहकर अपना परिचय दें। गुड। शिक्षक अब छात्रों को फिर से याद दिलाएं कि तुलसी के स्टार्ट कहने पर उन्हें चौक को एक दूसरे को देते जाना है और जब तुलसी स्टॉप कहेगी तो उन्हें चौक अपने ही पास रखना है। स्टार्ट। स्टॉप। शिक्षक अब जिस छात्र के हाथ में चौक है उनसे कहें कि वह गुड मॉर्निंग, माय नेम इज, आई एम अ बॉय, गर्ल कहकर अपना परिचय दें। Good work, students. Sian, it's time for us to go. Teacher and students sing with Chanda. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. You have been listening to English is Fun, Lesson 27. डियर टीचर एंड स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ नए शब्द जैसे बिगिन, एंड सीखे, काउंटिंग का अभ्यास किया, अपना परिचय दिया, कुछ जानवरों की आवाजें पहचानी और ही और शी का उपयोग करके यस या नो प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया। कल हम माय और योर का अभ्यास करेंगे और ऑन, अंडर और शरीर के अंगों के नाम का अभ्यास करेंगे। शिक्षक कल के पाठ के लिए आपको शिक्षक मार्गदर्शिका की आवश्यकता होगी। साथ ही ऑन अंडर खेल के अभ्यास के लिए चॉक, डस्टर, पेंसिल और एक नोटबुक की भी जरूरत होगी। ये था अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। बच्चों, आपको दोनों ही कार्यक्रम पसंद आए होंगे, तो कल इसी समय झिलमिल और इंग्लिश इज फन के साथ फिर उपस्थित होंगे रेडियो स्कूल में। तब तक के लिए नमस्कार। इस